और गवर्नमेंट हाई स्कूल को ऐसा इनिशिएटिव ले कि जिसके ज़रिए बच्चों को घर बैठे तालीम हासिल हो, ताकि उनका टाइम जो है जो स्कूल्स के क्लोजर की वजह से जो ज़ाया हो रहा है वो ज़ाया ना हो। लास्ट लेक्चर में हमने मैट्रिसेस को ऐड करना सीखा था, सब्ट्रैक्ट करना सीखा था, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना सीखा था। अब हम आज क्या सीखेंगे? आज हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस सीखनी है। दो मैट्रिसेस को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, उसके लिए सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये दो मैट्रिसेस क्या मल्टीप्लिकेशन के लिए पॉसिबल है भी कि नहीं दोनों मैट्रिसेस की। तो उसके लिए कंडीशन होती है। वो कंडीशन क्या है? दो मैट्रिसेस हों आपके पास, इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी अगर ये जो मैंने ब्लॉक में लिखी है कंडीशन क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए, पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स की तादाद दूसरे मैट्रिक्स के रोज की तादाद के बराबर होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तब दोनों मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगी। दोबारा सुन लें, नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स, पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स की तादाद दूसरे मैट्रिक्स की रोज की तादाद के बराबर होनी चाहिए, तब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होती है। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल से मल्टीप्लिकेशन बताता हूँ कि कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या होता है? सबसे पहले देखते हैं कि क्या ये मैट्रिसेस पॉसिबल हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। इसकी बेटा कॉलम्स कितने हैं? 1 2, इसके 2 कॉलम्स हैं और इसकी रोज कितनी है? 1 2। इसका मतलब इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो पहला स्टेप ये होता है। तो ए को बी के साथ मल्टीप्लाई किया जा सकता है। अब मैं इनका प्रोडक्ट फाइंड करता हूँ। अब इसका प्रोडक्ट फाइंड करने का रूल बड़ा ही आसान सा है। इस रूल को मैं बोलता हूँ 7 रूल। इस रूल का मैं क्या बोलता हूँ? नंबर 7 रूल। नंबर 7 का मतलब क्या है? 7 कैसे बनता है? ये 7 बनता है। ठीक है, आपने 7 बनाना है। क्या करना है? इसकी फर्स्ट रो को इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। कैसे? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, 7 बनाना है। तो कैसे मल्टीप्लाई करना है? फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ प्लस फॉर्मूला का सेकंड एलिमेंट को सेकंड के साथ। तो अब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ। देखें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, और कैसे? पहले एलिमेंट को पहले के साथ प्लस दूसरे एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ। अब अगर इसमें एक कॉलम और होता तो मैंने यहाँ पे स्पेस छोड़ के इसका दूसरा कॉलम बनाना था। फर्स्ट रो फिर किससे मल्टीप्लाई होना था? सेकंड कॉलम के साथ। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ये आपका 7 बनेगा हमेशा। ठीक है, अब पहली रो की मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गई। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 7 × 2 प्लस 8 × 7। अब इसका सेकंड कॉलम नहीं है तो ये इसकी मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गई। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये रूल होता है मल्टीप्लिकेशन का किसी भी दो मैट्रिसेस की जिनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो। तो इसका आंसर ये आ गया जी 46 और ये आ गया जी 70। तो ये मैंने कोई रफ सी एग्जांपल ली है। अब इसमें एक चीज़ आपने चेक कर सकते हो, ये तो यहाँ से आपकी चेकिंग हो जाएगी कि आपने सही मल्टीप्लिकेशन की है। जो सेकंड कॉलम होगा ना, वो ऊपर और नीचे वाला सेकंड एलिमेंट हमेशा सेम होगा। ये आपकी चेकिंग का तरीका है। ठीक है, तो ये हमारे पास टॉपिक की पूरी डेफिनेशन हो गई। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ये आपका समझना ज़ुबानी कलामी क्वेश्चन है। इसमें बताना है मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो यस लिख देना है, पॉसिबल नहीं है तो नो लिख देना है जी। इसके मैं कॉलम्स की तादाद देखता हूँ, 2 है। ठीक है, और इसकी रोज़ की तादाद कितनी है? 2 है। इसका मतलब इसकी पॉसिबल है, तो ये मल्टीप्लाई किया जा सके। मल्टीप्लाई इसमें करना नहीं है, सिर्फ ये आपकी प्रैक्टिस करवा रहा है कि पता चल जाए कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। इसी तरह इसकी कॉलम्स की तादाद 2 है, इसकी रोज़ की तादाद भी 2 है, इसका मतलब पॉसिबल है। इसके कॉलम्स की तादाद 1 है, इसकी रोज़ की तादाद 2 है, तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगी।
चलें जी, इसके कॉलम्स की तादाद 3 है, इस 2 है, इसके कॉलम्स की तादाद 2 है, रोज़ की तादाद भी 2 है, पॉसिबल है। इसके कॉलम्स की तादाद 3 है, इसकी रोज़ की तादाद 3 है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो ये तो आसान सा क्वेश्चन, जस्ट आपने इसको, ये MCQs में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इसको मैं 3 स्टार करूँगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शॉर्ट में आ जाता है। आपने AB फाइंड करना है अगर पॉसिबल है, BA फाइंड करना है अगर पॉसिबल है। पहले AB फाइंड करते हैं, तो पहले A रखेंगे, फिर B की वैल्यू 3 0 -1 2 6 5। अब चेक करते हैं क्या ये प्रोडक्ट पॉसिबल है। इसके कॉलम्स की तादाद है 2, इसकी रोज़ की तादाद है 2, इसका मतलब प्रोडक्ट पॉसिबल है। अब मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो आपको मैंने बताया था 7 बनाना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 6 प्लस फॉर्मूला का 0 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब क्योंकि इसका कॉलम नहीं है, एक ही कॉलम है, तो एक ही रो है, पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो पहली रो की मल्टीप्लिकेशन ख़त्म। एक कॉलम और होता तो फिर रो को दूसरे कॉलम से करना। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये सेकंड रो में लिखने हैं, -1 × 6, ऊपर देखते जाओ, 2 × ऊपर वाला एलिमेंट क्या है 5, तो ये आपके पहले कॉलम की वैल्यू इसी तरह आ गई। अब इसको हल कर लें, 18 + 0 -6 + 10, तो इसका आंसर आ गया 18 and 4 एंड दैट इज़ योर स्माइलिंग आंसर। ठीक है जी, तो आंसर आ जाता है तो स्माइल भी आ जाती है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है। अब देखते हैं BA प्रोडक्ट पॉसिबल है। अच्छा, अब अगर B पहले रखें, A बाद में रखें, B के कॉलम कितने हैं 1, रो कितनी है 2, तो इसका मतलब BA प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है, इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्या आपने बताना है कि अगर AB प्रोडक्ट पॉसिबल है तो फाइंड कर दें, अगर BA पॉसिबल नहीं है तो बता दें। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। तो इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करना है और हमने नेक्स्ट सारे क्वेश्चंस प्रोडक्ट के ही सॉल्व करने हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। आपने इसको मल्टीप्लाई करना। अब इन क्वेश्चंस में प्रोडक्ट पॉसिबल होंगे, इसमें आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। उसने मेंशन नहीं किया कि चेक करें फिर बताएं, इसमें सीधा सीधा उसने कहा है प्रोडक्ट पॉइंट के। लेकिन फिर भी आप देख सकते हो इसके कॉलम्स की तादाद 1 है, रोज़ की तादाद आप देख सकते हो इसके कॉलम्स की तादाद 2 है, इसके रोज़ की तादाद भी 2 है, तो पॉसिबल है। अब मल्टीप्लिकेशन करनी है, आपको मतलब पता है 7 बनाना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, 1 × 4 + 2 × 0। अब ना ही इसका एक और कॉलम है और ना ही इसकी एक और रो है, तो मल्टीप्लिकेशन ख़त्म हो गई। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये आपका स्माइलिंग आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो मुश्किल चीज़ नहीं है, बड़ा ही आसान सा काम है। अब पार्ट के साथ साथ ये वाला क्वेश्चन करवा रहा हूँ 4 का A पार्ट, उसी के साथ ही इसका लास्ट पार्ट भी आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। अब इसमें भी आपने वही रूल यूज़ करने हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 × 2 + 3 × 3। पहली रो की मल्टीप्लिकेशन होगी पहले कॉलम के साथ। अब इसका एक और कॉलम है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, स्पेस छोड़नी है, दूसरा कॉलम बनाना है, 2 × -1। जब दो साइंस आ जाए तो ब्रैकेट लगाते हैं, 3 × 0। तो अब पहली रो लिख ली। अब आगे एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ।
अब बाकी रोज आप बड़ी आसानी से लिख लोगे, ठीक है। कैसे लिखोगे? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है, तो ये जो आपका सेकंड एलिमेंट है ना, ये अब सेम रहेगा इस पूरे कॉलम में। इसका सेकंड एलिमेंट ये सेम रहेगा, मतलब आपने 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम हो गया, ठीक है। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 0, तो ये जो सेकंड एलिमेंट्स हैं ये अब सेम रहने हैं, इस कॉलम में भी और इस कॉलम में भी। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 को किससे मल्टीप्लाई करना है? ऊपर देख लो 2 के साथ। फिर -2 को किससे मल्टीप्लाई करना है? ऊपर देख लो 3 के साथ। ये अब सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 इंटू -1, ऊपर देख लो 0 इंटू -1 प्लस -2 इंटू 0। लो जनाब, ये आपकी मल्टीप्लिकेशन हो गई। अब आपने इसको सॉल्व कर लेना है। 4 प्लस 9 -2 प्लस 0, 2 प्लस 3 -1 प्लस 0, 0 माइनस 6, 0 प्लस 0। ये आपका आंसर आ जाएगा। 13 -2 5 -1 -6 और 0, ठीक है। तो ये है जी आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो इसके बाकी के पार्ट्स भी ऐसे ही हैं, और इसका अब मैं लास्ट पार्ट करता हूँ। वो थोड़ा सा आपको मुश्किल लग रहा होगा, या दूसरा जो मैं कहता हूँ उसकी शक्ल अच्छी नहीं लग रही होगी, भैड़ा लग रहा होगा। तो अब हम उसको करते हैं इसी क्वेश्चन का A4 का लास्ट पार्ट, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का, स्मार्ट सिलेबस में भी है, वैसे भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस पर मैं ट्रिपल स्टार लगा लेता हूँ। तो आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। वही रूल यूज़ करना है, 7 बनाना है आपने, ठीक है। 8 इंटू 2 प्लस फॉर्मूला का 5 इंटू -4, जब दो साइन ज़्यादा हैं ब्रैकेट्स लगाते हैं। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 8 इंटू -5/2 प्लस 5 इंटू 4। फर्स्ट रो बन गई। अब सेकेंड रो बनानी बहुत आसान है। कैसे? 6 इंटू 2 प्लस 4 इंटू ऊपर देख लो -4, ठीक हो गया। अब इसी तरह इस पर क्या लिखेंगे? 6 इंटू ऊपर देख लो -5/2 प्लस 4 इंटू ऊपर देख लें 4, ठीक है जी। ये आपकी मल्टीप्लिकेशन हो गई। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 8 2 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, ये कैंसिल करेगा इसको 4 पे, और 4 5 ज़ा 20 -20 प्लस 20, 6 2 ज़ा 12 -16, ये इसको कैंसिल करेगा 3 पे, -15 आ जाएगा। 4 4 ज़ा 16 प्लस कर लें, -4 0 -4 प्लस का 1, एंड दैट इज़ योर स्माइलिंग आंसर, ठीक।